देख रहे न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। सीधे आपको मेरठ लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। जिन्होंने ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेलों में या फिर एशियन गेम्स में जो भी खिलाड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में स्थान प्राप्त करेंगे, शासन की सेवाओं में उनका समायोजन हो सके, उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके और वे फिर अपनी प्रतिभा का लाभ नई पीढ़ी को दे सकें, इस दिशा में भी सरकार ने निर्णय लेकर के इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश में उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में अभी हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया, देश के लिए मेडल जीते हैं, और प्रदेश के उन सभी ओलंपिक वीरों को जिन्होंने ओलंपिक में प्रतिभाग भी किया है, उन्हें मेरठ में पैरालंपिक के खिलाड़ियों को और लखनऊ में ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले और मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का विशाल सम्मान समारोह भी आयोजित करके उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया है। आज प्रदेश के अंदर खेल प्रतिस्पर्धाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने अनेक कदम बढ़ाए हैं, जिसमें हर गांव में खेल का मैदान, ओपन जिम का निर्माण, हर जनपद में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम और तमाम अन्य खेलों को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम हो। इसके लिए राज्य सरकार उस प्रकार की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और भारत सरकार का सहयोग इन सभी कार्यक्रमों में राज्य सरकार को भरपूर प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने तमाम अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को, ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए, टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार राज्य सरकार अपने खिलाड़ियों को प्रदान करता है। इसी प्रकार से कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स में भी राज्य सरकार उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आज हम सब जब यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं, भाइयों बहनों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। यहां का किसान और यहां का जवान सदैव न केवल राष्ट्र की सेवा के लिए बल्कि अन्न उत्पादन में भी अपना योगदान दिया है। हर प्रकार से भूमि उर्वरा भूमि रही है, हजारों वर्षों का इसका अपना इतिहास है, लेकिन पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई थी, यहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था, दंगों के एक श्रृंखला के माध्यम से यहां के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ था। लेकिन अब आज जब प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए। जिस कावड़ यात्रा को रोक दिया गया था, वह कावड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और यही नहीं, अब यहां पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खेल उत्तर प्रदेश के इस पहले स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी भाइयों बहनों की ओर से, उत्तर प्रदेश से आए हुए सभी खिलाड़ियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद,
जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और जिसकी प्रतीक्षा थी हमें, वो घड़ी अब आ गई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने की कृपा करें। बटन दब गया और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, मेरठ को, उत्तर प्रदेश को ये सौगात देने के लिए। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय आने वाले समय में कैसा होगा, इससे कैसे लाभ मिलेगा, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। भारत एक युवा राष्ट्र है। विश्व के किसी भी देश की तुलना में यहाँ सर्वाधिक युवा है। युवा शक्ति ही भारत की पहचान है। फिर भी आजादी के बाद एक लंबे समय तक संसाधनों के अभाव में देश के युवाओं को अवसर नहीं मिल पाते थे। 2014 से पहले खेल प्रतिभाओं को अवसरों, ट्रेनिंग एवं कोच की कमी के चलते खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत ही साधारण रहता था। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा शक्ति की ऊर्जा और देश की प्रगति में उनका योगदान बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ही खेल व खिलाड़ियों के साथ साथ एथलीट्स और पैरा एथलीट्स को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट चलाया और खेलों में गांवों के युवाओं को आगे लाने की मुहिम शुरू की।